तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था यूपीपीसीएल TG2 का। उसमें जो है फ्रेंड, मैं यहाँ पर टेक्निकल के क्वेश्चन को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने जो है इसका जो है पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था, जिसमें जो है टोटल 75 क्वेश्चन मैंने वहाँ पर कंप्लीट करा दिए थे। फ्रेंड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड, मैंने जो है कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन को करा दिए थे, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आगे के क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको बताते हैं। आगे जो है किस प्रकार के क्वेश्चन 24 जनवरी के प्रथम पाली में पूछे गए थे। तो यहाँ पर 76वां क्वेश्चन है, किसी सेतु दिष्टकारी में कितने डायोड का जो है उपयोग किया जाता है। तो कितने इसमें डायोड का उपयोग किया जाता है? 4 इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर CFL का पूरा नाम पूछा गया था। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसका करेक्ट आंसर था। काफ़ी सरल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, CFL का पूरा नाम। तो 78वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया था DC मोटर स्टार्टरों का उपयोग जो होता है ये किसके लिए किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है? प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगला सवाल था यहाँ पर, प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा जो है किससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि कितने मीटर से जो है गड्ढा कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर था 3 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। और बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन है, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टिपिंग स्विच किसके साथ जो है जुड़ा होता है। तो किसके साथ जुड़ा होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ यह जुड़ा होता है। तो अगला सवाल था यहाँ पर, किसी धारामापी इमीटर, यानी धारामापी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमीटर कहते हैं, कि परिसर को कैसे विस्तारित किया जा सकता है। तो किससे विस्तारित किया जाता है? इसे निम्न तापमान प्रतिरोध के साथ जो है समांतर क्रम में जोड़कर इसको जो है विस्तारित किया जा सकता है फ्रेंड यहाँ पर। अगला सवाल था, किसी GI भूयोजन प्लेट की जो है माप क्या होती है। तो प्लेट की माप क्या होती है? 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.35 mm। तो अगला सवाल था, छुपाई गई या वाहिका नली वाली डक्ट वायरिंग को जो है क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? भूमिगत नाली पाइप वायरिंग इसको कहा जाता है फ्रेंड यहाँ पर। अगला सवाल था यहाँ पर पूछा गया था, किसी इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह कितना होता है। तो कितना होता है? -1.602 गुणे 10⁻19 इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। अगला सवाल था यहाँ पर, किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्टर मोटर में अपकेंद्री स्विच को किस में जोड़ा जाता है। तो किस में जोड़ा जाता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जो है सीरीज क्रम में इसको जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड बात करें तो आप जो है यूपीपीसीएल का सारे क्वेश्चन को देखने के लिए जो है यहाँ पर आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप जो है सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगला सवाल था, MG सेट और रोटरी कन्वर्टर को किस में बदलते हैं। तो किस में बदलते हैं? AC को जो है DC आपूर्ति में बदलता है कौन? MG सेट और रोटरी कन्वर्टर। तो अगला सवाल था यहाँ पर, विद्युत मापी उपकरणों में हेयर स्प्रिंग जो है किसकी बनाई जाती है। तो ये किसकी बनाई जाती है? फॉस्फोर कांच से यह जो है बनाई जाती है। तो अगला सवाल था यहाँ पर पूछा गया था, प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसे स्विच और सॉकेट आदि। तो किसका बनाया जाता है? ये पीतल का बनाया जाता है फ्रेंड यहाँ पर। अगला सवाल था यहाँ पर, संकर्षण कार्य के लिए जो है किस प्रकार का मोटर का प्रयोग किया जाता है।
तो इसमें जो है डीसी सीरीज मोटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। मोटर से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे फ्रेंड। यहाँ पर अगला सवाल था ल्यूमेन वाट जो होती है ये किसकी इकाई होती है? तो ये तीव्र कार्यनिष्कृत ल्यूमियस एंटीफिसी इसे कह सकते हैं। अगला सवाल था डीसी जनरेटर जो होता है ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो डीसी जनरेटर जो होता है ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर जो है कार्य करता है। अगला सवाल था यहाँ पर घनाकार सॉलिड कोड की जो है एसआई इकाई बतानी थी। तो घनाकार कोड की एसआई इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला सवाल था यहाँ पर पूछा गया था स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने संकुचकों यानी कॉन्टेक्टरों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है 3 इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला सवाल यहाँ पर था एक कोड़क लग में तार केबल का उपयोग जो है करते हुए क्रिप किया जाता है। तो क्यों किया जाता है क्रिपिंग करने वाला जो उपकरण चिमटा या प्लायर होता है। क्रिपिंग करने वाला उपकरण कौन सा होता है? चिमटा और प्लायर इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था यानी कि 95 नंबर चल काइल प्रकार वाले उपकरण को जो है किसमें काम में लिया जाता है? तो इसे जो है डीसी आपूर्ति में काम में लिया जाता है। तो अगला सवाल था यहाँ पर पूछा गया था एम्पियर की एसआई इकाई क्या होती है? तो एम्पियर की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। इसके अलावा पूछा गया था यूपीएस का पूरा नाम। तो इसको सभी लोग जानते होंगे। यूपीएस का पूरा नाम यूनिटेड पावर सप्लाई, यूनिटेड पावर सप्लाई, अनइनक्रप्टेड पावर सप्लाई इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था यहाँ पर 2 वाट मीटर वाली विधि का उपयोग जो होता है 3 फेज वाली प्रणाली में ऊर्जा मापने के लिए तब किया जाता है जब क्या हो? संतुलित और जो है असंतुलित यहाँ पर भार हो। तो अगला सवाल था यहाँ पर पूछा गया था किसी विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट ये किसका बना होता है? तो ये काफ़ी सरल क्वेश्चन था। ये टंगस्टन का बना होता है, सभी को पता होगा। अगला सवाल था किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है? तो इसका समीकरण ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला सवाल था कोई अष्टपोल परिवर्तक जो है 750 आरपीएम पर चल रहा है तो प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी? तो ये न्यूमेरिकल था, इसका करेक्ट आंसर 50 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर था। अगला सवाल था इंसुलेशन प्रतिरोध को जो है कहाँ पर उपयोग करते हुए मापा जाता है? तो मेगर में इसको जो है नापा जाता है। अगला सवाल था एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए जो है सहनशीलता कितनी होती है? तो ये ±10% तक होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट था। अगला सवाल था किलोवाट आवर मीटर एनर्जी मीटर ये क्या होता है? ये एकीकृत प्रकार का जो है उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट था। अगला सवाल था अर्ध तरंग दृष्टिकारी की जो है दृष्टिकरण क्षमता जो होती है ये कितनी होती है? तो ये 40.6% तक होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था। अगला सवाल था भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को जो है किसके रूप में भी जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? अवशेषण करंट सर्किट ब्रेकर के रूप में जो है यह जाना जाता है। अगला सवाल था यहाँ पर पूछा गया था किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है? कोई ट्रांसफार्मर जो है डीसी सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग जो है क्या होगी? जल जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला सवाल था यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
इसका करेक्ट आंसर था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला सवाल था भू प्रतिरोध को जो है किसके द्वारा नापा जाता है। तो किसके द्वारा नापा जाता है? भू प्रतिरोध परीक्षक टेस्टर के द्वारा जो है इसको नापा जाता है। तो 110 नंबर सवाल था आमतौर पर संकेंद्री वाइंडिंग का उपयोग जो होता है कहाँ पर किया जाता है। तो इसका उपयोग एकल फेज वाले मोटरों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल था किसी पावर सब सर्किट में अधिकतम भार जो है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3000 वाट से जो है इसका भार जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगला सवाल जो है न्यूमेरिकल है। 5 हाथ पावर की मोटर है, 3 फेज की है, 450 15 वोल्ट पर काम कर रही है। तो 50 हर्ट्ज स्क्वायरल फेज प्रेरणा मोटर के उपयोग से शुरू किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था DOL स्टार्टर द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो अगला सवाल था किसी DC मोटर की दिशा किसके द्वारा जो है बदली जा सकती है। तो किसके द्वारा बदली जा सकती है? प्रत्यावर्ती फील्ड या आर्मेचर में किसी एक से जुड़े जो है संयोजन के द्वारा जो है इसको बदला जा सकता है। तो अगला सवाल था बिना लोड के DC सीरीज वाले मोटर को नहीं चलाना चाहिए। तो किस में नहीं चला? इसकी गति खतरनाक सीमा तक जो है बढ़ जाएगी, इसीलिए जो है DC सीरीज मोटर को जो है नहीं चलाना चाहिए बिना लोड के। अगला सवाल था किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी जो है कम से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? 1.5 मीटर इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर था फ्रेंड। बात करें अगले क्वेश्चन की, पूछा गया था अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है के लिए उपयोगी सामग्री कौन सी होती है। तो यहाँ पर इसको जो है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है कार्बन इस्पात का जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है फ्रेंड यहाँ पर। अगला सवाल था पंच अंतराल बैंक यानी कि पिच आमतौर पर जो है किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो होता है DC आर्मेचर वाइंडिंग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगला सवाल है ISI के नियमों के अनुसार किसी लाइटिंग सर्किट में अधिकतम भार जो है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 8000 वाट से जो है इसका भार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगला सवाल था संकीर्ण जगहों पर काम करने के लिए जो है किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है। तो संकीर्ण जगहों पर काम करने के लिए जो है लंबे नोकदार जो है प्लायर्स का प्रयोग करना चाहिए। तो अगला सवाल था पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में जो है क्या होता है। तो इसमें कुंडली अंतराल बराबर होता है पोल अंतराल के। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था। अगला सवाल था बछोलज रिले जो होता है का उपयोग आमतौर पर किस उपकरण की जो है सुरक्षा के रूप में किया जाता है। तो किसकी सुरक्षा के रूप में? ट्रांसफार्मर से इसकी जो है सुरक्षा की जाती है। अगला सवाल था निम्न में से विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण हैं। तो कौन सा विषम चुंबकीय सामग्री है? इसमें से सोना तांबा और सीसा इसमें जो है विषम चुंबकीय सामग्री होते हैं। अगला सवाल था घरेलू मिक्सर की निर्धारित जो होती है शक्ति कितनी होती है। तो ये 100 से 600 वाट तक जो है इसकी शक्ति होती है। अगला सवाल पूछा गया था किसी ऐसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो पूर्ण प्रतिरोध को जो है प्रतिबाधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला था एक ऐसा ट्रांसफार्मर बताना था जिसमें कोई हानि नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है। तो कोई हानि नहीं होती उसे आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इनमें से कौन विद्युत रोधी है। तो ऑप्शन नंबर 3 फाइबर जो है
इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इसलिए जो है ये विद्युत रोधी है। अगला सवाल है, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज जो है इसका करेक्ट आंसर था। काफ़ी सिंपल सवाल था। अगला सवाल था, 3 फेज वाले स्क्वायरल केज मोटर का शुरुआती करंट कितना होता है? तो इसका करंट जो है निर्धारित करंट से 5-6 गुना होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4th करेक्ट है। CRO का पूरा नाम पूछा गया था। CRO का पूरा नाम क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 4th इसका करेक्ट था। तो अगला सवाल था यहाँ पर 130वां सवाल, निम्न में से किसका भूयोजन यानी कि अर्थिंग की दृष्टि से महत्व है? तो यहाँ पर किसका महत्व होता है? मानव जीवन और उपकरणों का बचाव इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। अगला सवाल था यहाँ पर, किस प्रकार की वाइंडिंग में कॉइलें एक दूसरे के साथ जो है परस्पर छादी होती हैं? तो कौन सी होती हैं? चैन वाइंडिंग इसका जो है करेक्ट आंसर था। और अगला सवाल था, किसी इलेक्ट्रिकल बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सीरीज जनरेटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल था, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे के पहले नियम को जो है किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसको जो है M=Z/L/T ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। अगला सवाल था, ISI के नियमों के अनुसार छत के किसी पंखे की ऊंचाई कितना रखना जरूरी है? तो कितना रखना जरूरी है? 2.75 मीटर जो है इसमें जो है ऊंचाई रखना जरूरी होता है। अगला सवाल था, PVC का पूरा नाम बताना था। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर था। काफ़ी सरल सवाल था यहाँ पर। तो अगला सवाल था, किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो किसी ट्यूबलाइट में चोक क्यों लगाया जाता है? समुचित मात्रा में करंट को जो है सीमित करना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था। अगला सवाल था, एक DC जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब क्या होगा? परिवर्ती हानि जो होती है ये स्थिर हानि के जो है बराबर होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था। अगला सवाल था, ओम का नियम जो है क्या बताता है? तो ओम का नियम क्या होता है? V=IR इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल था, एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का क्रोड जो है इस प्रकार है, पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर है। तो इसका जो है मानक प्रतिरोध निकालना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड। तो अगला सवाल था यहाँ पर 140 नंबर, प्रत्यावर्तित में किसी प्रेरित EMF आवृत्ति दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। F=PN/120 इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला सवाल था, किसी श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना किस सूत्र से करेंगे आप? तो R बराबर होता है R1 + R2 + R3, यानी कि ये श्रेणी क्रम में था। और समांतर क्रम में R बराबर क्या होता है? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो अगला सवाल था, विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? अगर विद्युत से लगी आग लगी है तो जो है यहाँ पर CTC का यानी कि हेलोन या फिर CTC यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाएगा। तो अगला सवाल था, कौन सा दोलक जो है ऑसिलेटर जिसे कहते हैं ज़्यादा स्थिर रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर जो है इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला सवाल था, विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जो है जूते का प्रयोग किया जाता है?
तो विद्युत अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो यहाँ पर मोटे रबड़ के सोल वाले जो है चमड़े के जूते आपको प्रयोग करना चाहिए। तो अगला सवाल था इंडक्शन मोटर के तुल्यांकित गति और वास्तविक गति के बीच का अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे जो है विचलन फिसलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। तो अगला सवाल था ट्रांसफार्मर कोर को लैमिनेट क्यों किया जाता है? तो इसको जो है झोंकेदार करंट की हानि से बचाने के लिए जो है कम करने के लिए इसको जो है यहाँ पर लेमिनेट किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। अगला सवाल था एक सभावक्ष में निम्नलिखित में संस्थापना करने की आवश्यकता है। 6 एम्पीयर के 3 फेज वाले 8 सॉकेट, 40 वाट की 10 ट्यूबलाइटें, 10 सीलिंग पंखे और 5 एग्जाम स्टेट फैन सर्किटों की संख्या यहाँ पर निकालनी थी। तो ये न्यूमेरिकल था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। तो अगला सवाल था यहाँ पर क्लिप ऑन मीटर क्या होता है? तो ये क्लिप ऑन मीटर क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर है। तो अगला सवाल था एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या को दुगना कर दिया जाए तो गति कितनी होगी? तो इसकी गति जो है आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका करेक्ट आंसर था फ्रेंड यहाँ पर। तो फ्रेंड ये थे जो है तो 24 जनवरी के प्रथम पाली में आए हुए जो है टोटल जो है इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बता दिए फ्रेंड। अब फ्रेंड हम शुरू करेंगे 24 जनवरी के जो है सेकंड पाली में आए हुए टेक्निकल के सभी क्वेश्चन। तो आप जो है उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।